Hi friends, how are you all? I'm new on this platform and it's my first video in which I'm going to explain a poem entitled On His Blindness written by John Milton. When I consider जॉन मिल्टन कहता है जब मैं सोचता हूँ हाउ माई लाइट इज स्पेंट। जॉन मिल्टन कहता है कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई ए हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र में। एर माने पहले, हाफ माई डेज मतलब आधी उम्र से ही पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और कैसे ये वर्ल्ड मेरे लिए डार्क हो गया। एक बार फिर से पढ़ते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इन हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। जॉन मिल्टन ये सोचता है कि कैसे उसकी आंखों की रोशनी चली गई उसकी आधी उम्र से पहले। और जब किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है, जैसे कोई भी इंसान है, जब वो अंधा हो जाएगा तो उसके लिए संसार कैसा हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। तो बस यही यहाँ पर जॉन मिल्टन बस यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ही वॉज बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ ओनली 44 एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड। और जो उसके पास टैलेंट है जो कि डेथ की तरह है, उसे छुपाना है ना। टैलेंट यानी कि उसकी जो काव्य शक्ति है, वो उसका जो टैलेंट है वो क्या है, डेथ के समान है, उसको छुपाना। ठीक है, हाइड मीन्स छुपाना। लॉस्ड विद मी यूजलेस, मेरे साथ बेकार हो जाएगा। दो माई सोल मोर वैन टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। मतलब जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि उसके पास जो ईश्वरीय शक्ति है, जो उसके पास जो टैलेंट है, अब वो उसको व्यक्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अब अंधा हो गया है और अब वो कविताएं नहीं लिख सकता है। तो वो कैसे अपना जो अकाउंट है, ट्रू ब्यौरा है, वो ईश्वर के सामने कैसे प्रस्तुत करे, वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि वो कैसे अपने ईश्वर को अपना लेखा जोखा व्यक्त करे। और हालांकि उसकी जो सोल है अंदर से, यानी कि उसकी जो इनर वॉइस है, वो ये कह रही है कि उसको ये करना चाहिए, यानी कि उसे जब उसके अंदर टैलेंट है तो उसे अपने टैलेंट का यूटिलाइज़ करना चाहिए। बट वो नहीं समझ पा रहा है कि वो कैसे करे। यानी कि वो अपने अंदर जो उसकी उथल पुथल मची हुई है, या जितना वो निराश है और जो उसको संशय हैं, जो उसको निराशा हो रही है अपने अंधेपन की वजह से, वो अपने अंदर ही अंदर बड़बड़ाए जा रहा है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, वो सोच रहा है कहीं ऐसा ना हो कि भगवान उसको फटकार दे। चलो एक बार फिर से इस पर नज़र डाल लेते हैं कि जॉन मिल्टन कहता है कि वो अपना विचार कर रहा है कि मैं कैसे अंधा हो गया और कैसे मैं उस टैलेंट को यूज़ करूं जो भगवान ने उसको प्रदान किया है। कैसे मैं उसको यूज़ करूं, जो मतलब कैसे वो अपनी कविताएं कंपोज करे, क्योंकि अंधेपन की वजह से वो कविताएं नहीं लिख सकता अब। तो वो सब यहाँ पे यही कह रहा है कि क्या करूं मैं इतनी कम एज में। एक तो वो अंधा हो गया क्योंकि ही एक्सपेक्टेड ए लॉन्ग लाइफ एंड ही बिकम्स ब्लाइंड ओनली एट द एज ऑफ 44। बहुत ही कम एज में वो यहाँ पर अंधा हो गया। और ये जो पोएम है, ये उसका जो दर्द है, जो कवि का दर्द है, वो एक्सप्लेन कर रही है कि इतनी कम एज में वो अंधा हो गया बेचारा, और अब उसका जो बच्चा कुचा जो जीवन है वो व्यर्थ हो गया है। वो अब गॉड की सेवा नहीं कर सकता है। और ये अपने अंदर ही अंदर वो बातें कर रहा है, अपनी अंतरात्मा से बातें कर रहा है। और वो ये कह रहा है कि जो टैलेंट था अब वो यूजलेस है। अब क्या करेगा वो, जब बिना टैलेंट के तो उसका जीवन ही बेकार है। ऐसा जीवन से तो जीवन ना हो वो ज़्यादा बेटर। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट, वो यहाँ पे कह रहा है क्या वाकई गॉड नेत्रहीन लोगों से काम कराना चाहता है। आई फॉन्डली आस्क, उसने प्यार से पूछा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रेप्लाइज, और उसकी अंतरात्मा थी, उसने उसे रोका और जो वो बड़बड़ाहट थी उसको रिप्लाई किया। पर फिर से इसको देख लेते हैं कि जो
उसने गॉड से वो कह रहा है, मतलब गॉड से नहीं कह रहा, वो अपने आप से ही सवाल कर रहा है कि आप वाकई गॉड नेत्रहीन लोगों से आशा रखते हैं काम कराने की, कि मतलब नेत्रहीन लोगों को काम करना चाहिए, ऐसा क्या वाकई में होता है। फिर एकदम से क्या होता है, सडनली बहुत सारे एक अनगिनत सवाल उसके मन में उठ रहे थे, लेकिन एकदम से सडनली फिर उसका जो धैर्य है, या उसको इनर वॉइस कह लो, इनर वॉइस ने उसको सडनली उसको पोज किया और उसको रिप्लाईज दिया, जिससे कि उसकी बड़बड़ाहट शांत हो गई कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, गॉड को कोई तुमसे काम नहीं कराना है। फिर वो उसको थोड़ी सी तसल्ली हो गई, और फिर उसकी अंतरात्मा ने उसको समझाया कि गॉड को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे काम की, और तुम्हारे से गॉड को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है जितनी कि तुम आशा कर रहे हो। तब उसकी जो बड़बड़ाहट थी, जो उसके अंदर जो उथल पुथल थी, वो जब तब जाके कहीं शांत हुई। गॉड doth not need either man's work or his own gift, who best bear his mild yoke. They no. गॉड को कोई ज़रूरत नहीं है ना ही आदमी के काम की और ना ही उसके गिफ्ट की, वो बहुत दयालु और दयालु हृदय है। दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट, नहीं दे सर्व हिम बेस्ट, यानी कि वो बहुत दयालु है, और अपने कष्टों को धैर्यपूर्वक व्यक्ति जब सहन करता है, शायद वही उसकी सच्ची सेवा है। कोई ज़रूरत नहीं है कि उसके लिए आप क्रिएटिव होकर कुछ काम करो, या आप उसने जो आपको टैलेंट दिया है आप उस टैलेंट को उसके सामने मतलब प्रूफ करो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी सच्ची सेवा क्या है कि अगर आप सच्चे हृदय से, अगर आप सब कुछ आप उस पर छोड़ देते हैं कि जो भी हो रहा है, व्हाटएवर जो भी आपके साथ हुआ वो सब कुछ उसकी मर्जी थी ईश्वर की, और आप ईश्वर के सामने सरेंडर कर देते हैं, तो वही उसकी सच्ची सेवा है। यहाँ पर बस यही उसकी अंतरात्मा, जॉन मिल्टन की अंतरात्मा उसको समझाने की कोशिश कर रही है, तब जाके उसकी बड़बड़ाहट शांत हो जाती है। हिज स्टेट इज़ किंगली, उसकी स्थिति कैसी है, राजाओं की तरह, राजा महाराजाओं की तरह। कौन बता रहा है, जॉन मिल्टन की इनर वॉइस उसको समझा रही है कि भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी यार, उसकी जो स्थिति है ना वो एक राजा महाराजाओं की तरह है। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, और हज़ारों नौकर चाकर उसके पास रहते हैं जो उसके एक आदेश पर दौड़ लगाते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और चाहे धरती हो या आकाश ओशन, कहीं भी बिना किसी रेस्ट के वो उसके एक मतलब ऑर्डर का वेट करते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो भी सच्ची सेवा मानी जाएगी जो लोग सिर्फ खड़े रहते हैं और वेट करते हैं। इट मीन्स ये है कि जो लोग एक्टिव होकर उसके ऑर्डर का पालन करते हैं, मतलब काम कर रहे हैं एक्टिव होके, वो तो सच्ची सेवा है ही उसकी, लेकिन वो भी सच्ची सेवा है जो लोग बस उसकी अंदर अपने अंतर मन में उसकी प्रार्थना करते हैं और अपने आप को उसके मतलब प्रति सरेंडर कर देते हैं कि भाई ईश्वर, जो भी आप मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ या जो भी मेरे साथ घटना घट गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब ये सब आप जो करना चाहें आप मेरा कर सकते हैं। वो भी सच्ची सेवा है, यानी कि एक्टिव लोग भी जो कर रहे हैं, यानी कि जो एक्टिव होकर उसका काम कर रहे हैं, यानी कि जो ठीक ठाक हैं वो लोग अपना काम कर ही रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन जो लोग धैर्यपूर्वक अपने कष्टों को सहन कर रहे हैं और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं, वो भी उनकी सच्ची सेवा है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इट्स अ वेरी